हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज आप लोग के लिए खुशखबरी लेकर मैं आई हूँ, क्योंकि आप लोग ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि 7500 प्लस वैकेंसी आउट हुई हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग जॉब लेना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उन लोगों के लिए गोल्डन मौका है बेसिकली कि आप इन 7500 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एसएससी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बच्चों के दिमाग में आना शुरू हो गए होंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब से फॉर्म भर रहे हैं, कब तक फॉर्म फिल किए जाने हैं, पेपर कैसा होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम फीस क्या होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं फाइनल ईयर में हूँ और फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, एज लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है और बहुत सारी बातें। तो सारी बातों को यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और सारे पॉइंट्स को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट मिनट में कई बार आपका पेमेंट अटक जाता है, कई बार आप लोगों का सर्वर डाउन चलता है और फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तो बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट नहीं करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। पासपोर्ट साइज की फोटो, सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, सब कुछ एकदम तैयार रखिए और फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ तैयारी करना भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। आपको फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो ssc.nic.in पे मिल जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की जो खास बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर सीजीएल 2023 की वैकेंसी आउट हुई है। पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने हैं आपको, तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है और यहाँ पर एक आपको बटन मिलेगी जिसमें लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो उस अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा और ऑनलाइन तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड नहीं है, केवल और केवल ऑनलाइन ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक फॉर्म फिल होने हैं, तो 3 अप्रैल से, मतलब फॉर्म भरना तो शुरू हो गए हैं। 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक ये फॉर्म फिल होने हैं, मतलब पूरा एक महीना। 1 महीने तक आपके फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। ठीक है ना। लास्ट डे जो है आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने के बेसिकली भी मैं आपको मोड बताती हूँ। ऑनलाइन तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं या एसबीआई से चालान बनवा के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 4 मई 2023 है। ठीक है, 4 मई 2023 तक आप ऑनलाइन तरीके से जो है अपने पेमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि एग्ज़ाम आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का जो पेपर होता है वो 2 फेज़ में होता है, टीयर 1 और आपका टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है ना। जो लोग टीयर 1 में क्वालिफाई होते हैं, जिनका नाम शॉर्टलिस्ट होता है, वो लोग टीयर 2 के एग्ज़ाम को देते हैं। तो टीयर 1 का जो आपका पेपर होगा, अभी हम सिलेबस वगैरह सब कुछ देखेंगे, ज़रा शांति बना के रखिए। तो टीयर 1 का जो पेपर होगा वो आपका जुलाई, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई 2023 में आपका पेपर लिया जाएगा। तो आपको पास मई है ना, जून और आपका ये अप्रैल का महीना, तो ले दे के 3.5 महीने के आसपास का समय आप मानिए, 3 से 3.5 महीने का समय आपके पास है इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। क्योंकि जुलाई 2023 में टीयर 1 का पेपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपके पास 3-3.5 महीने ही हैं। इस 3.5 महीने में आपके पास पढ़ने के लिए एकदम अपार, एकदम भंडार होगा। अब पढ़ना कैसे है, इसके अलावा करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बुकलेट इशू करी है, जारी कर रहे हैं हम 10 अप्रैल को, मतलब कुछ दिनों बाद ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको 300 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू मिलेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जनवरी से लेके मार्च 2023 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, चाहे वो पद्म अवार्ड हो या कुछ और, तो यहाँ पे क्वार्टर 1 हम रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे 300 क्वेश्चन है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। 10 अप्रैल को ये ई बुक इशू हो जाएगी, जारी हो जाएगी, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, तो जिससे आपका पूरा 3 महीने का करेंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कीम्स वगैरह सब तैयार हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाकी बातें। सबसे पहले एज लिमिट, कौन कौन लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं।
तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है। तो अगर हम बात करेंगे तो 18 साल से आप देखो तो 27 ईयर्स तक, 18 साल से लेके 27 साल तक के जो एज ग्रुप है वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, 18 से लेके 27 साल तक। अब आपका एज कैसे कैलकुलेट करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा यार मैं कितने साल का, कितने दिन का, कितने महीने का हूँ, कुछ मत कीजिएगा। एज कैलकुलेटर आपको गूगल पे मिल जाएगा ना, आप उस एज कैलकुलेटर को ओपन कीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ को वहां पर मेंशन कीजिएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर है 2 अगस्त 1996 है ना फॉर एग्जांपल, तो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली तो गूगल कैलकुलेट करके आपको, ये कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के हो, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या ये फॉर्म आप भर सकते हो या नहीं भर सकते। ठीक है, तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना वो ये वाली पोस्ट होगी जिसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल की मांगी है। ठीक है ना, बाकी कुछ और पोस्ट है जिसमें एज लिमिट 18 से लेके 32 इयर्स की भी है, वो भी अभी हमें आपको बता देती हूँ, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी है और लगभग 7500 वैकेंसी है। तो जो मैक्सिमम वैकेंसीज है ना उसके लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर है। बाकी जो ऑडिटिंग और फाइनेंस के सेक्टर में जो वैकेंसी आउट हुई है उसमें एज लिमिट 18 से लेके 32 ईयर्स की है। बट अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री पर्सन है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और नौकरी अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज में कुछ किफ़ायत मिलती है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, है ना, ये सारी बातें आपको पता होगी। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक वैकेंसी जो आउट हुई जिसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो यहाँ पे ऑडिटिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, अकाउंटिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, तो बिल्कुल ये आपकी बात कर रहा है कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है या आपने MBA किया है आपका फिनेंस से, मतलब आपने ग्रेजुएशन तो किया है, बैचलर डिग्री तो आपके पास है ही, इसके अलावा आपके पास मास्टर इन बिजनेस स्टडी या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस में, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी जो वैकेंसी है वो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के बारे में। तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में देखिए क्वालिफिकेशन क्या बोली है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से जिसमें आपके मिनिमम 60% नंबर हो और मैथमेटिक्स आपने 12th के लेवल तक पढ़ा हो। ठीक है ना, ये आपकी JSO की वैकेंसी के बारे में है, मतलब आपने 60% से अपनी डिग्री कंप्लीट की हो मिनिमम और 12वीं में आपने मैथ्स लिया हो, मतलब PCM से स्टडी की हो, उनके लिए है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यहाँ पे भी वही बात बोली कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री के अलावा आपके पास बैचलर डिग्री किस सब्जेक्ट के साथ हो, स्टैटिक्स के साथ हो। ठीक है, फिर है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, इसके लिए क्या बोला है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर का यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, और डिग्री लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स में मांगी है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है इस कैटेगरी के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, जैसा मुझे अनुमान लगा सकती हूँ। मैं बताती हूँ कि आप लोग किस कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है, ये तो हो गई कुछ 2-4 बातें, इतनी ही पोस्ट है वो। बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है ऑल अदर पोस्ट, उसमें केवल और केवल बैचलर डिग्री मांगी है, चाहे आपके पास BCom हो, आपके पास BBA हो, आपके पास BA हो, आपके पास BSc हो, आपके पास BE हो, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब फाइनल ईयर में हूँ मैं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ? तो आंसर है यस। अगर आपको पता है कि अभी आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है ना, और हो सकता है जून में आपके सेमेस्टर एग्जाम हो, और अगर आपका 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा या आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज हो जाएगा, ऐसा आपका अनुमान है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अगर फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट 1 अगस्त तक आ सकता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि जनरली होता क्या है, जैसे कि कोई भी अगर फाइनल ईयर में होगा ना, तो जनरली आप देखोगे कि अभी मई जून में उनके फाइनल सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे और लगभग 15 डेज या 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो बिल्कुल जो लोग फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में हैं वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इन सारी पोस्ट के लिए। क्लियर है? तो आपको केवल इसी पोस्ट पे ध्यान देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट जो है वो JSO वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो क्राउड है, मैक्सिमम हमारे जो बच्चे हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो केवल और केवल आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितने परसेंटेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फी।
तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है जनरल यूआर कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये चार्जेस है। बाकी सारे लोगों को कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री है। सब यहाँ पे जो फी है आपकी वो नहीं है, चाहे वो वीमेन कैंडिडेट हो, वीमेन कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी, किसी भी कैटेगरी की महिलाओं को यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। एससी एसटी के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे 100 रुपये बोले हैं यहाँ पर आपके मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपये देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि आप जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, भीम यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, मास्टर कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, और एसबीआई चालान की मदद से भी आप जो है वो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो 4 मई 2023 ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट है। ठीक है ना। अब हो जाता है ह्यूमन एरर, बच्चे हैं हम तो कई बार एरर्स हो जाती है, कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका जब ये पूरा मेथड क्लोज होगा, मतलब 4 मई को आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है ना, 4 मई तक आपका पूरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, उसके बाद 2 दिन गवर्नमेंट दे रही है, एसएससी कमीशन जो है वो आपको 2 दिन एडिशनल दे रहा है। विंडो ओपन होगी फॉर 2 डेज एप्लीकेशन को करेक्ट करने के लिए, 7/5 से लेके 8/5 तक, मतलब लगभग 24 घंटे आप देख सकते हैं, 23-24 घंटे। 7 मई और 8 मई 7 मई और 8 मई को क्या है, आपकी करेक्शन के लिए एप्लीकेशन विंडो 2 दिनों के लिए यहाँ पे ओपन होगी। आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और वापस से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी एलिजिबल होगा जब आप लोग ऑलरेडी फाइनल पेमेंट कर चुके हैं, आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन या करेक्शन करना चाहते तो उसके लिए भी 2 दिन की विंडो ओपन होगी। बट यहाँ पर साफ लिखा है, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे करेक्शन के लिए तो आप लोगों को एप्लीकेशन फी देनी ही पड़ेगी। साफ तौर पे लिखा है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जेंडर से, किस कैटेगरी से, अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको पहले बार में करेक्शन के लिए 200 रुपये और दूसरी बार करेक्शन के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि फालतू मनी वेस्ट ना करो, एक ही बार में सोच समझ के, प्रिंट रिव्यू करके, है ना, पूरा फॉर्म एनालिसिस करके, पढ़ के, सारी करेक्शन को 2-2 3-3 बार चेक करके एक ही बार में फॉर्म फिल कर दो तो ज़्यादा बेटर है। क्या या तो 100 रुपये लग रहे होंगे मेल कैटेगरी के लिए, या बाकी कैटेगरी और महिलाओं के लिए जो है कोई फ़ी नहीं लग रही होगी, तो आप अपने पैसों को यहाँ पे सेव कर सकते हो। क्लियर इतनी चीज़ें। चलो, ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन की बात। अब सेंटर कहाँ है, पेपर कहाँ देने जाना है, तो आप जिस भी राज्य से हैं आपके राज्य में, आपके स्टेट में काफ़ी सारे सेंटर्स यहाँ पे दिए हैं। बस फॉर्म भरने से पहले आप वो सेंटर देख लेना, उनके कोड देख लेना। जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, है ना, तो मैंने देख लिया कि भोपाल मेरी कैपिटल है, भोपाल का कोड है 6001, मतलब मैं भोपाल के लिए यहाँ पे भर सकती हूँ, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, है ना। एक बार आप अपने स्टेट के यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा कि कौन सी सिटीज़ के लिए आपको भरना है। तो 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ जहाँ आप सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके घर से नज़दीक हो। चलिए, अब फाइनल बात करते हैं हम, पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा और कितना समय आपको दिया जाएगा। तो मैंने कह दिया आपको पहले ही कि एसएससी सीजीएल जो होता है उसमें आपके 2 लेवल में एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो होता है वो सभी को देना पड़ता है, टीयर 1 में जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं वो टीयर 2 में पहुंचते हैं। टीयर 1 में आपको 4 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, रीजनिंग के अलावा आपको जीए जनरल अवेयरनेस होगी, फिर जनरल आपका एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगी। तो आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीए और इंग्लिश होगी। 25-25 क्वेश्चन हर सेगमेंट से आएंगे और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 2 नंबर की होगी, मतलब एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। तो आपका रीजनिंग 50 नंबर का, जीए 50 नंबर का, एप्टीट्यूड 50 नंबर का और आपका इंग्लिश भी 50 नंबर का। तो टोटल 200 नंबर का आपका टीयर 1 का पेपर होगा, जिसके लिए आपको मात्र 1 घंटा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, उनका यही है, मैम बन रहा था लेकिन टाइम कम पड़ा। तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, विथ एक्यूरेसी, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और मात्र 100 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी से काम करने पे लग जाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट देना शुरू करो और मैथ्स और रीजनिंग पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं नेगेटिव मार्क की, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 0.50
हर एक क्वेश्चन के गलत होने पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग के भी क्लॉजेज यहाँ पर हैं। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो हम आपकी केवल और केवल यहाँ पे जीए में मदद कर सकते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा। और करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है कि जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की हमने ऑलरेडी ईयर बुक को जारी किया है। आप इस ईयर बुक को खरीद सकते हैं और पूरे साल के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और जनवरी से लेके मार्च तक का हमने 300 क्वेश्चन का MCQ लॉन्च कर रहे हैं 10 अप्रैल को। तो आप इस MCQ के जरिए बचे हुए 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये ईयर बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी हमारे स्टोर पे। चलो, अभी हो गई टीयर 1 की कहानी। अब बात आते हैं टीयर 2 में। हो सकता है बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे हो जो टीयर 1 में क्वालिफाई कर गए, तो आप पहुंचेंगे टीयर 2 में। अब टीयर 2 में अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 में आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। घबराना नहीं है। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी फॉर ऑल है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए भरा हो, पेपर 1 आपको देना ही है। पर पेपर 2 और पेपर 3 जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, ऑडिट ऑफिसर, JSO वगैरह की वैकेंसी याद आई, स्टार्टिंग वाली जो वैकेंसी थी, तो उनके लिए बेसिकली पेपर 2 पेपर 3 है। सभी पोस्ट के लिए पेपर 2 पेपर 3 नहीं है। तो यहाँ पे पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल है। बाकी जो एडिशनल वैकेंसी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, उनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 देना पड़ेगा। अब पेपर 1 में क्या कहानी है, तो पेपर 1 में आपको 2 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पेपर 1 में आपको अलग अलग सेक्शन में पेपर होगा। देखो, सेक्शन 1 देखते हैं तो इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलेगी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 60 × 3 180। तो 180 नंबर का आपका सेक्शन 1 है, जिसमें मैथमेटिक्स है और आपकी रीजनिंग है। 60 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में कंप्लीट करना है। 60 क्वेश्चन है, 1 घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब ये किया जा सकता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मिनट, तो ये थोड़ा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी। वही टीयर 1 का जो सिलेबस है वही दिख रहा है ना, बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, बस सेक्शन डिवाइड कर दिए। तो सेक्शन 1 में आपने देखा मैथ्स और रीजनिंग है। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिलेगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। तो 45 25 70, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 210 नंबर का आपका सेक्शन 2 है, ठीक है, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो 1 घंटा ऊपर के सेक्शन के लिए, दूसरा घंटा आपको नीचे के सेक्शन के लिए, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन नंबर 3 में क्या होगा आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर के में आपको 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 15 मिनट में, और जो सफिशिएंट टाइम है कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप बिल्कुल 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब कंप्यूटर आपकी 60 नंबर की होगी। क्लियर। तो आपने देखा कि आपका जो पहला सेशन है पेपर 1 का, उसके लिए आपको 2 घंटे और 15 मिनट दे दिए हैं। पहले सेक्शन के लिए 1 घंटा, दूसरे सेक्शन के लिए 1 घंटा, और तीसरे सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट मिल गए हैं। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, पेपर 1 में ही सेशन 2 भी है। सेशन 2 में आपको क्या है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है। तो ये पेपर 1 है, और पेपर 1 जो है वो कंपलसरी फॉर ऑल है। फिर पेपर 2 केवल स्टैटिक्स वालों के लिए होगा, जिसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 3 जो होगा वो जनरल स्टडी होगा, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साफ मेंशन है कि टीयर 2 में पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। पेपर 2 जो है वो JSO के लिए है, जैसा कि मैंने बताया था। पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है। तो बेसिकली आपको फोकस कहाँ करना है, पेपर 1। पेपर 1 के लिए आपको फोकस करना है। तो देखो आपको पढ़ना क्या है, टीयर 1 के लिए पढ़ना है आपको इंग्लिश, आपका जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये आपका टीयर 1 में है। टीयर 2 में क्या पढ़ना है, टीयर 2 में क्या पढ़ना है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। तो बस कंप्यूटर आपको एडिशनल दिख रहा होगा, बाकी टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस सेम होता है, बस आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे चेक करनी है। आई थिंक आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि आपकी एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और कब से फॉर्म फिल करने हैं, एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आपको बता दिया। आई थिंक पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। बस आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर एसएससी का आप जीए कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी कुछ, स्टैटिक्स, सब कुछ वहाँ पे कवर कराया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें हमारे परचम एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई और एग्जाम की अपडेट आती तो बिल्कुल मैं आपके साथ वापस से कनेक्ट होंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।